हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम फिजिक्स का पेपर जो है 1 फरवरी को होना है, जिसमें कि आप अपनी तैयारी तो कर ही चुके होंगे। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है, जिसमें से आप देख कर के इसे तैयार कर सकते हैं। आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस जो है सभी पेपर से, विगत 10 वर्षों के पेपर से जो है ये निकाल करके मैंने आपके लिए लाया है। तो इसे आप देखें और अच्छे से तैयार कर डालें। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम है, जिसमें गॉस का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम जिसे कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नियम भी कहते हैं, बूस्टर का नियम, परावर्तन का नियम, अपवर्तन और स्नेल। इस नियम में से कम 3 से 4 नियम जो है हर पेपर में आपको मिल जाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम आप यही करें कि इन नियमों को आप सूत्र के सहित जो है तैयार कर डालें। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, मात्रक एवं विमा, वैद्युत क्षेत्र, समविभव पृष्ठ, वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक एवं विमा, विभव प्रवणता, संधारित्र, विशिष्ट प्रतिरोध, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, लॉरेंज बल का सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक, एम्पियर की परिभाषा, इसी तरह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, नमन कोण, दिक्पात कोण, चुंबकीय फ्लक्स, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और विशेषता, तरंगों के बढ़ता क्रम जो कि तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति के रूप में, खासतौर से गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी दृश्य और रक्त और माइक्रो तरंग के लिए, पूर्णांतरिक परावर्तन, इसमें शर्तों का उल्लेख, विचलन कोण, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी क्यों अच्छा माना जाता है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, कला सम्मत स्रोत से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, संपोषी विनाशी व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कार्यफलन, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्ति और संस्तब्ध विभव की परिभाषा, नाभिकीय रिएक्टर के मुख्य उपयोग, परमाणु द्रव्यमान मात्रक से क्या समझते हैं, यानी 1 AMU को परिभाषित करना है, समस्थानिक संभारिक की परिभाषा, उदाहरण, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन की परिभाषा एवं साथ में उदाहरण, पीएन संधि में अवक्षय परत की परिभाषा तथा अग्र एवं पश्च अभिनत में चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए कौन से अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर, विभव प्राचीर या रोधिका विभव किसे कहते हैं, आर और एंड गेट के लिए प्रतीक चिन्ह और सत्ता सारणी देख लीजिए, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए कारण और इसका चित्र तथा निवारण। अब यह है महत्वपूर्ण सूत्रों का निगमन, जिसका डेरिवेशन आप देख करके जाए। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गास के नियम का प्रयोग करके लंबे आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, गास के नियम का निगमन, इसी तरह वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, संधारित्र के लिए वायु संधारित्र और आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ के लिए सूत्र, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन, मीटर सेतु का सिद्धांत एवं सूत्र का निगमन जो कि P/Q = R/S, बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन, दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र का निगमन और इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा, आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसके पथ की त्रिज्या और आवर्तकाल के लिए सूत्र का निगमन, चलकुंडल धारामापी का सिद्धांत, क्रियाविधि और सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते हैं, धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं, दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्यविधि, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है और LCR परिपथ के लिए जो आपको ये निगमन करना है, अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है N/V - 1/U = N - 1/R, लेंस मेकर सूत्र का निगमन, प्रिज्म के पदार्थ का सूत्र,
परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, हाइगेंस की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, विवर्तन की व्याख्या और एक पतली झिर्री के लिए विवर्तन प्रतिरूप, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को लिख करके प्रकाश उत्सर्जन नियमों की व्याख्या करना, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र का निगमन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना और इसके आधार पर बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख, नाभिकीय संलयन विखंडन के आधार पर सूर्य से किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में आरेख खींचकर उनके अभिलक्षणों को स्पष्ट करना। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अंतरंग दृष्टिकारी परिपथ आरेख खींचिए और कार्यविधि समझाइए। इसी प्रकार से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए सौर सेल की रचना, कार्यविधि समझाइए, उपयोगिता लिखिए। फोटो डायोड का सिद्धांत, क्रियाविधि और महत्वपूर्ण उपयोग, एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि परिपथ आरेख बनाकर स्पष्ट कीजिए। और इसी तरह से पीएनपी का, एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था का परिपथ आरेख बनाकर निवेशी एवं निर्गत अभिलक्षण वक्र खींचिए। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के द्विस्लिट प्रयोग का सिद्धांत समझाइए और केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसे फ्रिंज की चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये है कुछ क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से तैयार कर डालें। वास्तविक रूप से आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको जो है 8 से 9 नंबर के क्वेश्चंस जो है, जो कि चित्र से आधारित होते हैं, यानी जिनमें चित्रों का वो बनाना होता है, फिगर को बनाना होता है, उन फिगर को जो है मैं आपको अगली वीडियो में देता हूं। तो आप उसे एक बार बना करके और प्रैक्टिस कर डालेंगे। थैंक यू।